नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। मुनव्वर राणा का एक शेर है, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। लेकिन आज हम आपको मां का जो रूप दिखाएंगे वो इस शायरी के ठीक उलट है। एक मां अपने ही दो बच्चों के लिए काल बन गई। जिस मां की खबर हम आपको दिखाएंगे उस मां ने अपने ही बेटे और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आखिर वो कौन से हालात और परिस्थितियां थी कि एक मां ने अपनी ही ममता का अपने ही हाथों गला घोंट दिया। बताएंगे पूरी खबर और उस खबर को भी आपको दिखाएंगे जहां पुलिस खुद गुनाह के मामले में शामिल है। गुनाह की और भी बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। बने रहिए क्राइम रिपोर्टर के साथ। मुनव्वर राणा की ही एक और शायरी है कि अभी जिंदा है मां मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। लेकिन उस मां के बारे में क्या कहा जाए जो अपने ही हाथों अपने बच्चों का गला घोंटती है। जी हां, दिल को दहला देने वाली ऐसी खबर गिरिडीह से सामने आई है जहां एक मां पर अपने ही दो बच्चों की हत्या कर देने का आरोप लगा है। उस मां ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर वो कौन से हालात थे कि एक मां को इतना क्रूर काम करना पड़ा, अपने ही हाथों अपने कलेजे के टुकड़ों को मारना पड़ा। एक मां का कातिल रूप, अपने ही दो बच्चों को सुलाया मौत की नींद, पति का गुस्सा उतारा बच्चों पर। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने जो कदम उठाया उसने मां की ममता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने ही बच्चों की हत्या की आरोपी मां का नाम है सविजन खातून। क्या है पूरा मामला? शौकत अंसारी की पत्नी है सविजन खातून। सविजन खातून अपने बेटा और बेटी के साथ शनिवार को लापता हो गई। परिवार के सभी लोग तीनों की तलाश में जुट गए। शनिवार को तीनों का कहीं कोई पता नहीं चला। घर के लोगों ने तलाश जारी रखी और फिर रविवार की सुबह एक कुएं में एक महिला का चप्पल और दुपट्टा देखा गया। जब पुलिस ने तलाश की तो कुएं से दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद सविजन खातून का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। वो अभी भी लापता थी। मैं कल गया, राशन कार्ड में चावल मिल रहा था, वहाँ पे गया वो लाने के लिए। तो वहाँ पे अंगूठा लगता, वहाँ पे लेट लगा। जब तक ये अपना बेटा बेटे को किस तरह लेके इधर चला या पता नहीं। मैं कल से पूरा ढूंढ रहा हूँ। कुछ नहीं सर, मेरा माँ लंगड़ी है। वही माँ का समझा पेशाब के लिए बोलता था, बच्चे को सेवा समाज के लिए बोलता था कि अगर नहीं अच्छा लगता तो मैके चले जाओ। जब तुम मेरा माँ लंगड़ी है, तुम सेवा समाज नहीं करते, बच्चे को भी नहीं संभालती हो। इधर इस मामले की जांच में निमिया घाट की पुलिस भी जुटी थी। सोमवार की शाम धनबाद मधुपुर बॉर्डर के नवाडी गांव से पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। ये वही महिला थी जिसने अपने दोनों बच्चों को मार डाला था। सविजन खातून का कहना है कि पिछले करीब 10 साल से वो अपने पति की प्रताड़ना से परेशान थी। लगातार झगड़े से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। झगड़ा हुआ, मेरा पति परेशान करता, ये बच्चों को ये मेरे कारण ये हमारे धोखा हुआ मेरे पति के कारण से परेशान। मैं 10 साल से मेरे पति मेरे अफसोस है आपको हो रहा है नहीं। इस मामले के खुलासे के बाद पूरे गांव के लोग दंग रह गए। किसी को यकीन नहीं था कि एक मां ऐसा कदम भी उठा सकती है। पुलिस का भी मानना है कि प्रताड़ना दिया ही जाता होगा, वरना कोई मां ऐसा कर नहीं सकती। महिला से हम लोग बृहद रूप से पूछताछ किए हैं। उसमें स्वीकारी है कि हमारे ही द्वारा गरीबी से तंग आकर के दोनों बच्चों का जीवन को कुआं में डाल करके समाप्त कर। प्रताड़ना की बात भी है, प्रताड़ित किया जाता ही होगा। इतना बड़ा कदम कोई भी अपने बच्चों के प्रति नहीं उठा पाता है, नहीं उठा पाएगा। बहरहाल पति पत्नी के झगड़े ने 2 मासूम जिंदगी को खत्म कर दिया। अब एक गुनहगार मां को उसके किए की सजा भी मिलेगी, लेकिन इस घटना ने मां और ममता जैसे शब्द को कटघरे में खड़ा कर दिया। मृणाल सिन्हा, जी मीडिया,
गिरिडीह। आरा में डीएवी स्कूल के बस ड्राइवर की लापरवाही से एक मासूम छात्र की मौत हो गई। ड्राइवर के मुताबिक छात्र बस से कूद गया, जबकि परिजनों ने मौत के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार बताया है। बताया जा रहा है कि अविनाश आज 0 माइल मोड़ से स्कूल के लिए बस पकड़ी थी और तेज रफ्तार होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। वो सुबह घर से निकला था, उसे स्कूल पहुंचना था, लेकिन फिर घर वालों को खबर मिली कि मासूम की सांसें थम चुकी थी। डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र अविनाश रोज की तरह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। 0 माइल मोड़ के पास अविनाश ने रोज की तरह स्कूल की बस पकड़ी, लेकिन कुछ ही देर बाद घर वालों को खबर मिली कि अविनाश की मौत हो चुकी है। इस खबर ने सभी परिवार वालों को हिलाकर रख दिया। घर में मातम छा गया। सवाल था कि अविनाश जब स्कूल बस में सवार हुआ था तो उसकी मौत कैसे हो गई। अविनाश के परिवार वालों ने मौत के लिए बस के ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया। बच्चा सुबह में स्कूल के लिए जा रहा था, साथ बस या कोई बस है स्कूल की जो नहीं रुकी, पीछे से एक बस आ रही थी। उस बस पे चढ़ने की कोशिश किया है, बस नहीं रुका है, स्कूल की बस थी। और जब जैसे ये नीचे गिरा उसको बस का पिछला चक्का इसने चढ़ा दिया है और लड़का का पूरा ब्लड गिरा हुआ है वहाँ पे और ब्लड रुका नहीं। हादसे के बाद अविनाश को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसकी मौत रास्ते में ही हो चुकी थी। स्कूली बच्चा यहाँ आया था आज सुबह ही 8:10 में, और वो देखने के बाद डेड ही, मतलब ये ब्रॉड डेड लाया गया था। यहाँ हम लोगों को कुछ भी करने का कोई भी मौका, कोई भी ये नहीं मिला। वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। जब अविनाश की मौत के बारे में बस के ड्राइवर से बात की गई तो उसका कहना था कि अविनाश चलती बस से कूद गया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई है। बस से कूद गया है, किस लिए, कोई कारण? अब काम चल रहा है, गाड़ी कूद गया तो क्या करना, क्यों कर रहा है? तो कैसे लाया गया? एक ड्राइवर लाया है, ड्राइवर लाया है, टेम्पू में आया है। अविनाश की मौत का सच अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएं तो अभिभावक और बस संचालक दोनों ही सावधानी बरतने और ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ऐसा मामला दोबारा सामने नहीं आ सके। मनीष कुमार सिंह, जी मीडिया, भोजपुर। सीतामढ़ी से एक ऐसी खबर आई है जो पूरे देश को हैरत में डाल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से नकली नोट निकलने की शिकायत एक शख्स ने की है। बैंक अधिकारियों ने सीतामढ़ी के इस एटीएम को सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन बैंक के एटीएम से निकले नकली नोट ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। लोग सोच में पड़ गए हैं कि एटीएम से भी नकली नोट निकलेंगे तो फिर वो नोट के लिए किस पर भरोसा करें। जिस बैंक पर देश करता है भरोसा, उस बैंक के एटीएम पर उठे सवाल। सीतामढ़ी से सनसनीखेज खबर। बैंक से निकला 2000 रुपए का नकली नोट। बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा का ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम। इस एटीएम से नोट निकालने वाले पंकज का दावा है कि रविवार को उसने 2000 रुपए का ये नोट एसबीआई के इसी एटीएम से निकाला और एसबीआई के एटीएम से निकला ये नोट नकली था। पंकज को नोट के नकली होने का पता तब चला जब बाजार में खरीदारी करने को पहुंचा। पंकज ने इसकी शिकायत बैंक के अधिकारियों से की और बैंक वालों को वो ट्रांजैक्शन की स्लिप भी दिखाया जो एटीएम से निकला था। रविवार को मैं एटीएम में, सिमरा एटीएम में पैसा निकालने आया और वहाँ पर जब मैंने पैसा निकाला तो मुझे ये नोट मिला। मैंने इस नोट को परखा नहीं, मैंने अपने जेब में डाल लिया और घर जाने के बाद मैंने इसको देखा तो देखा कि यह पैसा जाली है।
बैंक अधिकारियों ने एटीएम को तो सील कर दिया है, लेकिन पड़ताल से पहले ही कह दिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। उसके बावजूद भी जैसे ही कस्टमर ने भरभली बोला, हमने कहा आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दो। उसके पहले मैंने एटीएम को शट डाउन करा दिया, वहाँ अपना ताला लगवा दिया है। लोगों को बता दिया गया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जब आएंगे कस्टोडियन और मेरे रिप्रेजेंटेटिव के उपस्थिति में सारे नोट्स की जांच होगी। अब सवाल ये है कि एसबीआई के एटीएम में नकली नोट पहुंचा कैसे? क्या बैंकों में भी नकली नोट आने शुरू हो गए हैं? 2000 रुपए के नकली नोट कहां छापे जा रहे हैं? सीतामढ़ी में सीमा पार से तो नहीं आए नकली नोट? क्या बैंक के एटीएम में भी असली नोट की गारंटी नहीं? क्या नकली नोट छापने वालों की पहुंच बैंकों तक हो गई है? कहीं बैंकों की मिलीभगत से तो ये खेल नहीं चल रहा? इन सवालों के जवाब बैंकों को और सरकार को देने होंगे, क्योंकि 2000 रुपए का नोट बड़ा होता है और जब सबसे बड़ा नोट ही नकली निकल जाए तो लोग बैंक के एटीएम पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। बिहार में शराबबंदी लागू है और झारखंड में भी शराबबंदी की मांग उठ रही है, लेकिन जिस शराब पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है वो भी चतरा में खुलेआम बनाकर बेचा जा रहा है और ऐसा हो रहा है पुलिस की मिलीभगत से। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के चतरा से चौंकाने वाली खबर सामने आई। इस इलाके में सरेआम लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। जगह जगह खुलेआम देशी शराब की भट्टी चल रही है। चतरा जिले के इटखोरी थाना इलाके में ये सब हो रहा है पुलिस की मिलीभगत से। और ये हम नहीं, खुद शराब के अवैध धंधे से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। ये भट्टी पुलिस की नाक के नीचे चल रही है। इलाका जंगली है, लिहाजा परमेश्वर दांगी खुलेआम शराब बनाकर बेच रहा है और मौत का कारोबार पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। आप भी सुनिए। कितना दिन से चल रहा था? ये साल भर हो गया है। तो क्या पुलिस से मिली भगत है? क्या पुलिस को पैसा देते हैं इतना भट्टी चलाते थे? नहीं, बिना पुलिस के देने चले रहते भैया फिर रोड पर ना। तो देखिए कोई भी दुनिया लेवे खेवे करता है, सब बात नहीं है। अब आपको दिखाते हैं जहर के कारोबार की दूसरी तस्वीर। ईटखोरी थाना के छगारिया टोले में जंगलों के बीच इंद्रदेव उर्फ भोला भुइया की शराब भट्टी चल रही है। बेखौफ अवैध कारोबार चल रहा है और पुलिस से डर क्यों नहीं लगता? आप भी सुनिए। 500-600 रुपए दे देते। किसको देते हैं? ठीक है, चौकीदार वगैरह से दे देते हैं भैया। पैसा पुलिस के पास किसके माध्यम से जाता है आपके यहाँ से? कभी चौकीदार से भेज देते हैं, ड्राइवर से भेज देते हैं, लेकिन अपने से गया नहीं। मौत का यह धंधा खूब फल फूल रहा है चतरा के इटखोरी में। तीसरी तस्वीर पित्तीज के भोड़ा जंगलों से है, जहां कैलाश दांगी की अवैध भट्टी आराम से चल रही है। दूसरों की तरह इन्हें भी पुलिस का डर नहीं है। तो नहीं लगता है कि आपको पुलिस पकड़ेगा इसे? वही कंप्रोमाइज के लिए 2000 रुपये महीना देते हैं। किसको देते हैं? बड़ा बाबू। इसके बाद जी मीडिया की टीम पहुंची औरवा गांव, जहां महेंद्र दांगी की शराब भट्टी उनके घर के पीछे चलाई जा रही थी और यहां से भी वही जवाब मिला। थाने में खर्चा देना पड़ता है। ये हम नहीं बता सकते। अब हमारे कहने मतलब जैसे यहाँ से पैसा जाता है, बड़ा बाबू लेता है, छोटा बाबू लेता है, क्या मालूम हम लोग के। जहर के कारोबार की 5वीं तस्वीर मिली पित्तीज स्थित सुरही बाग गांव से, जहां गांव के बीचों बीच अशोक दांगी के घर में शराब की भट्टी चल रही थी। संचालक तो नहीं मिला, लेकिन शराब बनाने वाले ने इस काले कारोबार का सच बयान कर दिया। खाली बस माल उतार के ओकरा देते हैं। कौन माल? कौची बनाया रहा से? दारू। जहर के कारोबार की छठी तस्वीर आई है राजपुर थाना क्षेत्र के अंबातरी जंगल से,
जहां शंकर साव की बड़ी भट्टी जंगलों में चल रही है। हालांकि मीडिया के कैमरे को देखकर संचालक के बेटे ने कबूल नहीं किया कि उसकी भट्टी चल रही है। तो सर कर रहे हैं ये भट्टा दारू बना रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं हम। भट्टा आपका चल रहा है? नहीं चल रहा है। शराब के जहरीले कारोबार के बारे में जब जिला एसपी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। लेकिन सवाल ये है कि चतरा में जहर का ये कारोबार कब तक चलता रहेगा। अवैध शराब के विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। विगत कुछ महीनों में हम लोग अभियान चलाकर जहां भी हम लोग को पता चलता है कि अवैध शराब की भट्टी चल रही है उसको ध्वस्त करने का भी काम किया जा रहा है। विशेष रूप से हम लोग जो बिहार के सीमावर्ती थाने हैं उसमें विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसमें हम लोग को सफलता ही मिली है और आगे भी हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जहर बनाने वाले जी पुरवैया के कैमरे पर साफ बता रहे हैं कि ये काला खेल पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। लेकिन क्या इस खुलासे के बाद अवैध कारोबारियों के साथ साथ गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि चतरा में खाकी के रंग को कुछ पुलिस वाले बदरंग करने में जुटे हुए हैं। संजीत मिश्रा, जी मीडिया, चतरा। और अब बात करते हैं जी पुरवैया पर दिखाए खबरों के असर की। मुजफ्फरपुर में जी पुरवैया की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने कई महीनों से फरार शराब कारोबारी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिसकर्मी रविंद्र को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। जी पुरवैया ने इस खबर को दिखाया था जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। साथ ही जी पुरवैया का शुक्रिया भी अदा किया है। अपराधी पहुंचा सलाखों के पीछे, जी पुरवैया की खबर का असर। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। जी पुरवैया ने कल आपको खबर दिखाई। खबर में एक फरार शराब कारोबारी के साथ एक मोबाइल पुलिसकर्मी नजर आ रहा था। तस्वीर में जो शराब कारोबारी दिख रहा था उसका नाम सुनील था और वो पिछले कई महीनों से फरार था। आरोपी सुनील कुमार के पास से 28 कार्टन शराब अगस्त महीने में बरामद की गई थी। जब एक फरार शराब कारोबारी के साथ पुलिसकर्मी की फोटो सामने आई। शराब कारोबारी सुनील कुमार के साथ मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग मोहल्ले के एक शादी की ये तस्वीर थी। तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस पर सवाल उठने लाजमी थे। लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत महीनों से फरार शराब कारोबारी सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, जिले के एसपी ने शराब कारोबारी के साथ नजर आ रहे पुलिसकर्मी रविंद्र को सस्पेंड भी कर दिया। डीएसपी आशीष आनंद ने जी पुरवैया की इस पहल के लिए धन्यवाद भी दिया। सबसे पहले जी पुरवैया को इसके लिए धन्यवाद, पुलिस के सहयोग के लिए। और हम लोग मई में ही एक केस हुआ था शराब का जिसमें हम लोग इसके पीछे पड़े हुए भी थे और ये वीडियो जो आपके द्वारा फोटो वायरल हुई उसके आधार पर हम लोग को इस पे कार्रवाई करने में सहूलियत हुई। और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ हमें इनका लोकेशन मिला। सिटी एसपी साहब के आदेश पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए यह फिलहाल हमारे कस्टडी में आ भी चुका है। जी पुरवैया की पहल के बाद महीनों से फरार आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जबकि एक फरार आरोपी के साथ खड़े होने की सजा पुलिसकर्मी को भी मिली। अरुण कुमार श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। और अब एक और खबर के असर की बात करते हैं। जी पुरवैया ने दिखाया था कि झारखंड में कैसे ऑपरेशन नई दिशा के तहत 9 उग्रवादियों ने पुलिस मुख्यालय में सरेंडर किया था, जबकि हकीकत यह है कि 9 में से 8 लोग उग्रवादी थे ही नहीं। अब इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। फर्जी सरेंडर पर सोरेन का हल्ला बोल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। सरेंडर मामले की सीबीआई जांच की मांग। जी पुरवैया की टीम ने फर्जी नक्सली सरेंडर मामले का खुलासा किया था। जी पुरवैया की टीम ने दिखाया था कि 17 अक्टूबर को 9 नक्सलियों को पुलिस मुख्यालय में सरेंडर कराया गया था, लेकिन स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में एक को छोड़कर 8 को आम नागरिक बताया था। लिहाजा पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री
राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। क्योंकि ऐसी घटना पहले भी घटी है, फिर से ये पुनरावृत्ति हो रहा है और ये विषय फिर से ये रिपीट होना मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। और मुझे लगता है जो हमने पहले भी ऐसी घटना पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी, हमने कहा कि विषय फिर से दोहराया गया तो इसके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को संज्ञान में देते हुए इस पर सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार मुझे लगता है कि इस विषय पर टालमटोल कर रही है, इस पर लिपापोती करने का। दरअसल नक्सली आत्मसमर्पण नीति की आड़ में भोले भाले गरीब आदिवासियों को नक्सली बताकर पुलिस सरेंडर करा रही है। ऑपरेशन नई दिशा के तहत पुलिस ने 9 नक्सलियों का सरेंडर कराया, लेकिन हकीकत कुछ और सामने आई। लिहाजा विपक्ष इस मुद्दे के जरिए राज्य सरकार की घेराबंदी करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। सनी शारद के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और अब एक नजर डालते हैं गुनाह की उन बड़ी खबरों पर जो सुर्खियों में रही। शुरू करते हैं गुनाह की नजर में। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव में एक कलयुगी पिता ने अपने 1.5 साल की मासूम बेटी को छत के ऊपर से फेंक दिया। बच्ची ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद भी पिता का दिल नहीं पसीजा। बताया जाता है कि बेटी के जन्म से ही पिता नाराज चल रहा था और अक्सर बेटी होने को लेकर पत्नी को प्रताड़ित किया करता था। घटना के बाद से ही आरोपी पिता सतीश महतो फरार है। पुलिस ने मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पिता की तलाश कर रही है। सासाराम में चोरों ने भानस ओपी के कटियारा में खाद के गोदाम पर धावा बोला। यहां से चोरों ने लाखों रुपए के यूरिया और ड्राई उर्वरक के बोरियां जब्त कर दी। घटना की जानकारी तब मिली जब व्यवसायी अन्य सिंह ने अपने खाद के गोदाम का ताला टूटा हुआ देखा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि IFFGC के कृषक सेवा केंद्र निजी रूप से व्यवसायियों को संचालित करने के लिए दिया जाता है। ऐसी ही इस दुकान पर चोरों ने रात में हादसा किया। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के मोर स्टेशन के पास आज एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। युवक की उम्र 20 से 22 साल के आसपास बताई जा रही है और शव की पहचान नहीं हो पाई। समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर के पीछे से करीब 2 दर्जन से ज्यादा अंग्रेजी शराब की खाली बोतलों को बरामद किया गया। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। साथ ही इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आखिर शराब का इस्तेमाल कर किसने बोतलों को यहां फेंक दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बता रही। शिक्षा कार्यालय के पास शराब की खाली पड़ी बोतलें एक बड़े सवाल की ओर इशारा कर रही हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। छपरा के अमनौर चितरपुर में NH 73 पर पुलिस छापेमारी में सैकड़ों कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया। वहीं शराब से लदे ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। गिरिडीह में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 कुख्यात अपराधी पुलिस के हाथ लग गए। इनके पास से 500 ग्राम पीला विस्फोटक, 500 ग्राम विस्फोटक पाउडर और 303 बोर की एक गोली और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधी मौके से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर इनका पीछा कर पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहम्मद इसराइल, अर्जुन तुरी और मनोज यादव के तौर पर की गई है। इनके खिलाफ पहले से भी बेंगाबाद स्थित थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। आपकी जरा सी सावधानी आपको गुनाह का शिकार होने से बचा सकती है। हम आते रहेंगे आपको सावधान करने। तब तक नमस्कार।